भारत माता की जय। ये साइकिल तिरंगा यात्रा आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि इस साल अगर मैं 15 अगस्त की बात करूं तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरव का दिन होगा, क्योंकि देश को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं आज़ादी को। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिसमैन है सुनील संधू, जो कि इस साइकिल पर ये तिरंगा लगाकर, सामने आप देख सकते हैं एक बड़ा सा तिरंगा आपको देखने को मिल रहा होगा, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। और एक पुलिसकर्मी आखिर क्यों इस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन अगर मैं उनके जज्बे की बात करूं तो जज्बा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अगर देशभक्ति की कोई बड़ी मिसाल देनी हो तो मुझे लगता है कि सुनील संधू एक बड़ी मिसाल के रूप में नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, आप भी मना रहे हैं, लेकिन आप एक अलग तरीके से मना रहे हैं। मैं अलग तरीके से नहीं मना रहा हूँ, मैं देश के साथ ही मना रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ जी, दिखाइए। ये मैंने स्पेशल लगवाया है अब की बार 17 अगस्त 2017, यानी कि आज से 5 साल पहले। 16 का अखबार छपता नहीं है, 16 अगस्त को छुट्टी रहती है, और ये 15 को हमने पूरे गांव में तिरंगे लगाए थे। और एक सपना देखा था मैंने और मेरी वाइफ ने कि भाई हम अपने घर पे नहीं, पूरे गांव में तिरंगे लगाएंगे। कुछ पार्टियों के झंडे देखे हमने, अपने घर पे भी लगा था, वो उतारे कि इससे बड़ा कुछ नहीं है, अलग अलग पार्टियों के झंडे उतारो। और वो हमारी मुहिम आज अभियान बन गई है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मिलने भी जाऊंगा कभी मौका मिला तो। मैं आपकी पत्नी का भी नाम जानना चाहूँगी। मेरी पत्नी का नाम पूजा है, और वो मेरे हर अभियान में मेरा साथ देती है। मेरी जब भी मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ जाना है, मतलब मेरे को रोकते नहीं है। 2 बच्चे हैं, माता जी हैं, और हमने सीएम साहब को तिरंगा दिया। ये हमारे अभियान है। हमारे कैथल में आप चौक पे जाके देख सकते हो, गांव में देख सकते हो, ट्री गार्ड के साथ भी हमारे पौधे मिलेंगे जो बड़े हो गए। कैथल से ये यात्रा कब निकाली गई है? ये हम कल निकले थे, और ये हमारे पिछले साल के हैं। अब जाना कहाँ है सर, क्या रूट आज रहेगा? कुरुक्षेत्र पे आ जाएंगे। और ये मेरे बच्चों के लगाए हुए पौधे हैं मेरे गाँव में, मेरे खुद के। ये पिछली साल का हमारा, और ये हमारे सीएम साहब को ने हमें सम्मानित किया, हम वहाँ भी तिरंगा दे के आए थे। ये भी हमारा उसका हमने एक यात्रा निकाली थी कारगिल दिवस उसके याद में। मतलब 150 के करीब तो मेरी यात्रा निकल चुकी है। मैंने जो गांव से शहरों के बच्चों को इकट्ठा करके साइकिल से, पैदल। सर, हरियाणा पुलिस में सर्विस करते हुए कितना समय हो गया आपको? मैं 22 जुलाई 2011 में भर्ती हुआ। 2011 में भर्ती हुए थे। हाँ। और अब एक यात्रा मैं देख पा रही हूँ, हर घर तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। ये पौधे का क्या कारण है इसमें? इसका ये कारण है, आपने जो ये लोग हैं ना, मूर्ख लोग हैं कुछ, जो मतलब मेरे लगाए हुए मैं भी देखता हूँ कई जगह पेड़ तोड़ देते हैं, जला देते हैं। ये जो हमने कई बार कार्टून देखते हैं ना, पीठ पे सिलेंडर और ऑक्सीजन की नली, वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, उसकी खरीदने नहीं पड़ेंगे। जैसे मारामारी कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, कोरोना ने सबक सिखाया है। तो हमने 20-25 हज़ार के करीब, अब हम गिनती करना बंद कर गए हैं कि पौधे जहाँ से मिलते हैं ले लेते हैं, उसको बांटते हैं और लगाते हैं। तो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट का कितना सहयोग रह रहा है इस साइकिल यात्रा में? मैंने उनसे तो पूछ के शुरू ही नहीं की है। तो मैं जब भी मेरा मन करता है मैं कुछ ना कुछ अभियान चलाता रहता हूँ। करते हैं सर डिपार्टमेंट की तरफ से? छुट्टी भी ले लेता हूँ और ऐसे भी चल देता हूँ मैं। अच्छा सर, ये मैं देख पा रही हूँ #selfie with tree और #selfie with तिरंगा, ये सेल्फी ले रहे हैं लोग? ये लोग मुझे नहीं पता ले रहे हैं। पिछली बार मेरा एक पेज था, हमने चलाया था सेल्फी विद ट्री, हैशटैग लगाते हैं जब कई बार फोटो आप सेल्फी विद ट्री और ये डालोगे ना हैशटैग, तो शायद आपको काफी फोटो मिल जाएंगी। अब सर क्या रूट रहने वाला है? ये करनाल तो आप ITI के पास कुरुक्षेत्र जाएंगे, कुरुक्षेत्र पेहवा जाने वाले हैं। हाँ, फिर वहाँ से टाइम मिला तो हम पेहवा भी जाएंगे, फिर कैथल जाएंगे, और 1-2 दिन का रेस्ट करके फिर आगे जाएंगे। फिर आगे कहाँ जाना है सर? आगे ये भी नहीं पता होता कि जिस साइड किसी भी दोस्त का फोन आ जाता है कि इधर आ जाओ। कुछ प्लान होता है मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे जाके, कुछ ऐसा प्लान? ना, मेरा कोई प्लान नहीं है। बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। कई बार। कितने तिरंगे हैं सर? 1 2 3 4 5 तो मैं देख पा रही हूँ, और एक उधर गाड़ी में भी लगा हुआ है। उनके आगे भी है। ये कितनी गाड़ी है सर आपके? हम सिर्फ दो ये भाई हैं करनाल से, गुरनाम जी, इनको फोन किया, पूरा दे रहे हैं। करनाल में हमारा पूरा, इन्होंने चाय, ठंडा खाना और सब सहयोग किया है। और काफ़ी दिन से हम जुड़े हुए हैं। हमारा बड़ा गाँव है गगसीना, ये मेरे संधू भाई हैं, और बड़ी खुशी होती है अपना परिवार का कोई साथी आकर हौसला बढ़ाए। और हम ज़्यादा इसलिए नहीं लेके चलते क्योंकि हमने एक मुहिम चलानी है, खर्चा ज़्यादा नहीं बनाना है, और किसी के पास टाइम है किसी के नहीं। कई साथी कहते हैं मैं चलूँगा, कई बार टाइम पे मना भी कर देते हैं।
तो एक सिरदर्दी भी रहती है कि किसी के बच्चा हमारे साथ जा रहा है, कोई दोस्त जा रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो संधू जाए। जी, वैसे तो मैं आपको इस यात्रा के लिए खुद सलाम करती, लेकिन आपसे भी ऊपर ये तिरंगा मुझे दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि एक साथ सभी को सलाम जरूर करना चाहिए, इस तिरंगे को एक सैल्यूट जरूर बनता है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और ऐसे में पूरे देश में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आप क्या बताना चाहेंगे साइकिल यात्रा के बारे में? आपने कभी नहीं ज्वाइन किया? देखिए, मैं पिछले 7-8 साल से भाई साहब की यात्रा में शामिल रहा हूँ। हमने कई जगह पौधरोपण किए, तिरंगा हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई और एक राष्ट्रव्यापी जो पहल शुरू हो चुकी है आज, तिरंगा हर घर तिरंगा, वो भाई साहब कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में देश के एक मैसेज आता है। और हम तो प्रधानमंत्री जी से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इस जैसे युवाओं को आगे बुलाए और हमें भी इस तरह का प्रेरणा मिले, इनको सम्मानित करना चाहिए और पूरे देश को युवाओं ने इनसे सीखने की पहल करनी चाहिए कि इस तरह से कितना अच्छा काम है। आज तिरंगा पूरे देश में जा रहा है, पौधारोपण पूरे देश में हो रहा है और भाई साहब की काफ़ी अच्छी पहल रही है। गरीब बच्चों को ड्रेसें प्रदान करते हैं, उनकी लड़कियों के कन्यादान में सहयोग करते हैं। सर, पौधारोपण पूरे देश में हो रहा है, तिरंगा यात्रा पूरे देश में है, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी। जिस तरीके से हर घर तिरंगा की मुहिम है, घर में छोटे बच्चे भी हैं, पूरे देश में अगर मैं बात करूं बहुत सारे शरारती तत्व भी हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि तिरंगे का अपमान ना हो? उनको मैं यही कहूँगा, जो शरारती तत्व हैं, अलग अलग मांग करते हैं, जो आप कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ और मैं खुले दिल से कहता हूँ, इससे बड़ा कुछ नहीं है। इसके यही शान है, यही आन है, ये हमारी आन बान शान। अगर इसको गलत तरीके से देखोगे या इसके ऊपर कोई और कुछ लगाने की कोशिश करोगे तो इसमें लठ भी होता है एक, वो उसकी तरफ भी ध्यान रखें। और दूसरा मैं यही कहूँगा, भाई तिरंगे रोड पे ना घूमें, फिर बाद में बच्चे आज़ादी के महोत्सव में यूज करते हैं कागज़ के तिरंगे, हम देखते हैं, उसको मान सम्मान के साथ रखें। तिरंगा है तो मान सम्मान जरूर। हमारा एक मैसेज यही है, हर घर तिरंगा, हर आंगन पौधा, एक पौधा एक ज़िंदगी और हर घर छत। जो हमारी सरकारें भी प्रयास कर रही हैं और हमें भी प्रयास करने चाहिए। कोई गरीब है उसके सर पे छत नहीं है तो मिलजुल के छत डालनी चाहिए। हर घर तिरंगा जो हमारा गौरव है और हर घर पौधा जो हमारी जान भी है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कैथल से ये यात्रा शुरू हुई है, कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और आगे भी शायद यात्रा निकाल सकते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी एक अनूठे तरीके से मनाया जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।